Welcome to my class student. It's class 8 English Honeydew. We are doing chapter 5 The School Boy and this is session 7. इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. इस पोएम में आपने क्या देखा, विलियम ब्लेक ने एक ऐसे स्कूल बॉय का चित्र हमारे सामने पेश किया जो स्कूल नहीं जाना चाहता, जिसको समर में चिड़ियों के साथ रहना है, जिसे प्रकृति के साथ रहना है, लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ रहा है जहां पर उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ऐसा लगता है कि वो एक केज में बंद है, एक ऐसी चिड़िया की तरह, और उसे चिड़िया को जिस तरह केज में बंद रख के वो गा नहीं सकती, इसी तरह यह बच्चा कह रहा है जब इतनी छोटी उम्र में प्रकृति के साथ ही वो कुछ सीख सकता है, ना कि एक बंद माहौल में एक टीचर्स के क्रूअल आई के अंडर और बहुत सारे बुक्स के लोड के अंदर वो कुछ भी सीख नहीं सकेगा, और उसका पूरा का पूरा जीवन विदाउट यूजिंग हिज इमेजिनेशन विल नॉट बी फ्रूटफुल. वो अपनी लाइफ कभी भी कोई शेप नहीं दे सकता. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं. नाउ थोड़ा सा हम पोएट के बारे में भी जान लेते हैं. विलियम ब्लेक वॉज एन इंग्लिश पोएट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर, लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. जीवन काल में उन्हें कभी भी ज्यादा पहचाना नहीं गया. ब्लेक इज नाउ कंसिडर्ड एज सेमिनल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोएट्री एंड विजुअल आर्ट्स ऑफ द रोमांटिक एज. परंतु आज उनकी पहचान एज अ seminal figure in the history of the poetry and visual arts of the romantic age के रूप में है. He was born on 28 November 1757 in Soho, London, United Kingdom. He died on 12th August 1827 in Westminster, United Kingdom. Some of his artworks were The Ancient of Days, The Ghost of a Flea, etc. And visions were commonplaces to Blake, and his life and works were intensely spiritual. जो ब्लेक है वो अपने स्पिरिचुअल पोएम्स के लिए जाने जाते हैं. उनकी पोएम काफी इंटेंस होती हैं और उन्हें हमेशा रहता है कि कोई एक हेवनली पावर उनके साथ है. तो विजन्स वर कॉमन प्लेसेस टू ब्लेक. विलियम ब्लेक ग्रू अप इन मॉडेस्ट सर्कमस्टांसेस. उनका जो जीवन था वो बहुत ही मॉडेस्ट था, बहुत ही हम्बल लाइफ उन्होंने जिया. What teaching he received as a child was at his mother's knee, as most children did. उन्होंने जो भी सीखा अपने माँ से सीखा, अपनी मदर से सीखा. This he saw as a positive matter, letter writing. Thank God I never was sent to school to be flogged into following the style of a fool. तो उन्होंने क्या लिखा कि थैंक गॉड मुझे माँ ने कभी स्कूल नहीं भेजा ताकि मैं मूर्खों की स्टाइल को सीखूं. मैंने हमेशा नेचर से सीखा, माँ से सीखा, और आज इसी कारण मैं अपने लाइफ को एक दिशा दे पाया. So what he has written, thank God I never was sent to school to be flogged into following the style of a fool. ये कहते हैं अगर आप स्कूल जाते हो तो अनचाहे आप एक रैट रेस का हिस्सा बन जाते हो, आपको हर समय दूसरों को फॉलो करना पड़ता है. Now what is a school? A school is a place where children and teachers assemble every morning to learn from one another. Find out if any child would like to describe school in a different way. हम सबके लिए स्कूल एक जैसा ही होता है. सुबह सुबह उठो, पूरी नींद नहीं होती, अधमुंदी आंखों से हम स्कूल पहुंचते हैं. वहाँ प्रेयर की लाइन में खड़े होते हैं, वहाँ टीचर्स रहते हैं, हम रहते हैं, हम प्रेयर करते हैं, फिर अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर घर आते हैं. पूरी की पूरी हमारी एनर्जी ऐसे लगती है कि किसी ने खींच के हमसे निकाल दी. नाउ question answer, working with poem. Find 3 or 4 words, phrases in stanza that reflect the child's happiness and joy. The phrases that reflect the child's joy and happiness are love to rise in a summer morn, birds sing on every tree, the skylark sings with me, and sweet company. आपने देखा ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये सारे वर्ड्स उन्होंने दिए हैं जो कि चाइल्ड के हैप्पीनेस को दर्शाते हैं. In stanza 2, the mood changes. Which words, phrases reflect the changed mood?
पहला जो स्ट्रेंजर था वो फुल ऑफ हैप्पीनेस, वो चाइल्ड इतना नेचर लवर, उसको प्रकृति से इतना प्यार, लेकिन तुरंत स्ट्रेंजर चेंज, मूड चेंज. The phrases that reflect the changed mood are, it drives all joy away. अभी तक जो सुबह उठने की खुशी मुझे मिली थी वो पूरी की पूरी खुशी मेरी बह गई या चली गई. And spend the day in sighing and dismay. अब पूरा दिन मुझे इसी तरह स्कूल में बिताना पड़ेगा बिना किसी जॉय के. A cruel eye out on refers to the classroom which is shabby, noisy, the lessons which are difficult and interesting, the dull, uninspiring life at school with lots of work and no play. Now आपको मार्क करना है आंसर जो राइट है, तो ये है आपका आंसर, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले. आपको पता है स्कूल में हम लोग कैसे टाइम टेबल फॉलो करते हैं, पीटी का टाइम आता है, पीटी का पीरियड रहता है तो ही हम खेलने जा सकते हैं, या फिर हम पीटी करने क्लासरूम से बाहर खुले मैदान में जाते हैं. अदरवाइज हमें क्लास में ही बैठना पड़ता है और टीचर्स आते जाते हैं और अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. तो यहाँ पर जो है क्रूअल आई आउट ऑन एक डल अनइंस्पायरिंग लाइफ है जो कि स्कूल में वो बच्चा बिताता है, जहाँ पे बहुत सारा उसे काम करना पड़ता है और खेलने को बिल्कुल ही नहीं दिया जाता. होमवर्क, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो स्कूल में करे. Nor sit in learning's bar, worn through with the dreary sour. Which of the following is a close paraphrase of the lines above? Nor can I sit in a roofless classroom when it is raining, nor can I learn anything at school, though teachers go on lecturing and explaining. See, learning's bar कि मैं ऐसे किसी क्लासरूम में मैं नहीं बैठ सकता जहाँ पे रूफ नहीं हो, छत नहीं हो, माने मैं प्रकृति से नहीं सीख सकता. मुझे एक ऐसे सीमेंटेड रूम में बैठना है जहाँ टीचर्स आएंगे और अपने लेक्चर्स देंगे, अपने लेसन्स पढ़ाएंगे. एंड नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ द सिलेबस और द चैप्टर्स. तो स्कूल में यही होता है, बच्चों को सिर्फ सुनना रहता है, सुन के आंसर्स लिखने रहते हैं. तो वह बच्चा इसी चीज को यहाँ पर बता रहा है. Nor can I sit in the school garden for fear of getting wet in the rain. और जब बाहर बारिश हो रही है तो मैं भीग जाऊंगा, इस डर से मैं बाहर भी नहीं बैठना चाहता. तो what is the answer to this? Nor can I learn anything at school, though teachers go on lecturing and explaining. वो जो दो लाइन है उसके करेक्ट आंसर ये है कि टीचर्स कम एंड they explain the things to me, but I am not in mood of learning anything from books and the lessons that teachers are teaching us. I want the presence or the company of nature. I want to learn from nature, but I am helpless. I cannot do that. Analyze the poem in your own words. This poem is written in 6 stanzas with 5 lines in each one. The rhyme scheme is A, B, A, B, B. The syllables of each line changes throughout the poem. Some have 6, some have 8, some have 9, and some have 10. It is written in torquat foot. The repetition of the word mourn, mourning, as well as similarly low-sounding words such as outworn, bower, dismay, and destroy, lend the poem a bleak tone in keeping with the schoolboy's attitude at being trapped inside at school, rather than being allowed to move freely about the countryside on this fine summer day. तो अपने वर्ड्स के जरिए विलियम ब्लेक ने कितने अच्छे से बच्चे की मनोदशा को आपके सामने रखा है, हमारे सामने रखा है. आउट ऑन, बार, डिस्मे, डिस्ट्रॉय, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पोएम को एक बहुत ही ब्लीक टोन देते हैं. और वी आर रियली फीलिंग सॉरी फॉर द स्कूल बॉय, क्योंकि वो अलाउड नहीं है कि वो बाहर जाके खेल सके और उस समर डे को एंजॉय कर सके. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स the entire meaning of the poem. You will have to learn the answers, you will have to present the answers the way it is written,
and in the next class I will be here with some new chapter. Till then, enjoy the poem, enjoy the question answer. Thank you.